नमस्कार दोस्तों, एकलव्य कंपटीशन ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में आपका स्वागत एवं अभिनंदन है। आपके लिए जो चैप्टर कराऊंगा भौतिक व रासायनिक परिवर्तन, फिजिकल एंड केमिकल। जैसा कि सीटी, पटवार, वीडियो, एसएससी, सीजीएल सभी में आपका चैप्टर आता है, तो मैं उस लेवल से चैप्टर कराऊंगा जो आपके हर एग्जाम को क्या करेगा, कवर करेगा। जैसे बात करते हैं भौतिक व रासायनिक परिवर्तन, फिजिकल एंड केमिकल चेंजिंग। तो सबसे पहले बात करते हैं दोस्त, भौतिक परिवर्तन क्या होता है। इसमें पदार्थ के भौतिक गुणों में क्या होता है, परिवर्तन होता है। भौतिक गुणों में क्या होता है, परिवर्तन होता है। जैसे बात करें आयतन, आकार, अवस्था, घनत्व, रंग, गंध आदि में क्या होता है, परिवर्तन होता है। माने बाहरी रूप से क्या होता है, परिवर्तन होता है। इसमें द्रव्यमान में कोई परिवर्तन नहीं होता है। जैसे बात करें नया पदार्थ नहीं बनता है, इसमें नया पदार्थ नहीं बनता है। जैसे बात करें कि लकड़ी को तोड़ें, तो लकड़ी को तोड़ने के बाद लकड़ी रहती है, ना कि कोई नया पदार्थ बनता है। जैसे बात करें, यह एक अस्थायी परिवर्तन है। जैसे कागज है, कागज को हम फाड़े तो कागज बनेगा, और दोबारा से कागज को अपन जोड़े तो कागज बन जाता है। यह एक उत्क्रमणीय परिवर्तन है। कैसा है, उत्क्रमणीय परिवर्तन है। जिसे उदाहरण देखते हैं अपन भौतिक परिवर्तन के, कांच का टूटना, सोने व चांदी का पिघलना। और सोना चांदी पिघलता है तो पिघलने के बाद जैसे सोना आएगा, चांदी आएगा तो बचेगा तो सोना ही, तो ऐसे तो ये राख बन जाए भैया, नया पदार्थ ही बन रहा है। तो सोने व चांदी का पिघलना भी कौन सा परिवर्तन होता है, भौतिक परिवर्तन। जैसे बात करूं लकड़ी का कटना, यदि लकड़ी को अपन काटें तो लकड़ी दो भागों में बढ़ जाती है, तो लकड़ी से कोई नया पदार्थ नहीं बन रहा है, तो नया पदार्थ नहीं बन रहा है तो परिवर्तन भी कौन सा होगा, भौतिक परिवर्तन। जिसे बात करें कागज का फटना, कागज का फटना भी कौन सा परिवर्तन होता है, रासायनिक परिवर्तन, सॉरी कौन सा होता है, भौतिक परिवर्तन होता है। जैसे बात करें फल या सब्जियों का सलाद, हम फल सब्जी को काटें तो फल सब्जी तो रहती है, कोई नया पदार्थ नहीं बन रहा है, तो ये भी कौन सा परिवर्तन होता है, भौतिक परिवर्तन होता है। जल का वाष्प में परिवर्तन, जल को अपन गर्म करें तो वाष्प में चेंज हो जाता है, वाष्प को ठंडा करें तो दोबारा से जल में, जल को ठंडा करें तो बर्फ में, लेकिन कोई नया पदार्थ नहीं बनता है। और नया पदार्थ नहीं बनता है तो परिवर्तन भी कौन सा कहलाता है, भौतिक परिवर्तन कहलाता है। बर्फ का जल में परिवर्तन, ये भी कौन सा परिवर्तन होता है भाई, भौतिक परिवर्तन होता है। जिसे बात करें रासायनिक परिवर्तन, तो इस परिवर्तन में पदार्थ के रासायनिक गुणों में परिवर्तन होता है। रासायनिक गुणों में परिवर्तन होता है, रासायनिक गुणों में परिवर्तन होता है। साथ साथ में भौतिक गुणों में भी क्या होता है, परिवर्तन होता है। इस परिवर्तन में नया पदार्थ बनता है। रासायनिक परिवर्तन में ध्यान रखना भैया, नया पदार्थ बनता है। जैसे मैं बात करूं लकड़ी को जलाऊं, तो लकड़ी को जलाने के बाद वो किसमें चेंज हो जाती है, राख में, और राख से दोबारा नया पदार्थ नहीं, दोबारा वही पदार्थ नहीं बनाया जा सकता। राख क्या बन जाती है, नया पदार्थ बन जाती है, और नया पदार्थ बनना ये कौन सा परिवर्तन कहलाता है, रासायनिक परिवर्तन कहलाता है। यह एक क्या होता है, स्थायी परिवर्तन है। जैसे बात करें दोस्त कोयला, कोयले को अपन एक बार जला दें तो जलाने के बाद किसमें चेंज हो जाता है, राख में, राख से दोबारा हम कोयला नहीं बना सकते, तो कौन सा परिवर्तन होगा, रासायनिक। यह एक अंतक्रमणीय परिवर्तन है। यह एक ऐसा परिवर्तन है, अंतक्रमणीय। बात करें दूध का दही में बदलना, दूध का दही में बदलना भी कौन सा है, रासायनिक परिवर्तन है। यदि अपन दूध को जमा दें तो दही है, तो दही से दोबारा दूध नहीं बनाया जा सकता। दही क्या बन गया, नया पदार्थ बन गया, और मैंने बताया कि नया पदार्थ बनना ही क्या कहलाता है, रासायनिक परिवर्तन कहलाता है। जैसे बात करें दूध, और दूध लैक्टोबैसिलस जीवाणु, बैसिलस किसमें बदल देता है, दही में। जैसे बात करें लकड़ी या कोयले या कागज का जलना या दहन, तो लकड़ी या कोयला इसमें क्या होता है भाई, कार्बन होता है। कोई भी पदार्थ जलता है वो किसकी उपस्थिति में जलता है, ऑक्सीजन की उपस्थिति में, और क्या बनाता है, CO2, साथ में क्या निकलती है, ऊष्मा, और CO2 नया पदार्थ बन गया। इसकी वजह से इसमें भी कौन सा परिवर्तन होता है, रासायनिक परिवर्तन होता है। जैसे बात करें मोमबत्ती, इसमें ध्यान रखना दोस्त, मोमबत्ती का जलना तो कौन सा होता है, रासायनिक परिवर्तन। लेकिन बात करें मोमबत्ती का पिघलना,
पिघलना कौन सा होता है? भौतिक परिवर्तन। भौतिक परिवर्तन होता है। लोहे पर जंग लगना, तो लोहे पर जंग लगने की बात करें तो लोहे में क्या होता है इसके प्रति? Fe। जब लोहे जल और ऑक्सीजन के संपर्क में आता है तो क्या बनाता है भैया? Fe2O3, फेरिक ऑक्साइड। फेरिक ऑक्साइड बनाता है। बात करें दोस्त लोहे के भूरे रंग के लिए जल में ऑक्सीजन दोनों क्या होते हैं? जिम्मेदार होते हैं। जिम्मेदार होते हैं। फेरिक ऑक्साइड बनने के कारण लोहे पर जंग लग जाती है, लग जाती है। बात करें दोस्त जंग लगने के कारण लोहे का जो वजन होता है वो बढ़ जाता है। जंग लगने से लोहे का वजन बढ़ जाता है, वजन बढ़ जाता है। असद लेपन या गैल्वेनीकरण। गैल्वेनीकरण का मतलब क्या होता है दोस्तों? लोहे पर या लोहे को जंग से बचाने के लिए उस पर जंग की परत चढ़ाने की क्रिया को क्या कहा जाता है? गैल्वेनीकरण कहा जाता है। लोहे पर किसकी? जिंक की परत चढ़ाने की क्रिया को क्या कहा जाता है? गैल्वेनीकरण या असद लेपन कहा जाता है। जैसे बात करें कॉपर का हरा रंग, तो कॉपर का हरे रंग के लिए जैसे बात करें कॉपर का प्रतीक क्या होता है भैया? Cu। और ये किससे क्रिया करता है? तो Cu2 से, जल से और ऑक्सीजन से, और मिलकर क्या बनाता है? CuOH होल ट्वाइज, कॉपर हाइड्रोक्साइड और कॉपर कार्बोनेट। कॉपर हाइड्रोक्साइड और कॉपर कार्बोनेट। तो कॉपर के हरे रंग के लिए जो जिम्मेदार होते हैं वो कौन कौन होते हैं? CO2, जल और ऑक्सीजन, तीनों क्या होते हैं? कॉपर के हरे रंग के लिए जिम्मेदार होते हैं। चांदी का काला रंग, तो चांदी का जो प्रतीक होता है वो क्या होता है? Ag। और ये क्या करता है? सल्फर से क्रिया करता है, और सल्फर से क्रिया करके क्या बनाता है? सिल्वर सल्फाइड। तो चांदी के काले रंग के लिए जो जिम्मेदार होता है वो कौन होता है? सल्फर। और सिल्वर सल्फाइड बनने के कारण चांदी का जो रंग होता है वो कैसा हो जाता है भाई? काला हो जाता है। कटे सेब का भूरा रंग, तो सेब में क्या होता है? Fe होता है, लोहा। और ये क्या करता है? जल में ऑक्सीजन से क्रिया करके क्या बनाता है? फेरिक ऑक्साइड। और फेरिक ऑक्साइड बनने के कारण जो कटी हुई सेब का जो रंग होता है वो कैसा होता है? भूरा होता है। फल या सब्जियों का सड़ना, जैसे बात करें एक बार फल या सब्जी सड़ जाए तो सड़ने के बाद दोबारा से फल या सब्जी नहीं बना सकते ताज़ा, तो सड़ना भी कौन सा परिवर्तन होता है? रासायनिक परिवर्तन होता है। रासायनिक परिवर्तन होता है। अगला पॉइंट बात करें एल्कोहल का निर्माण, तो एल्कोहल जैसे बात करें माल्टोज और माल्टोज जाइमेज एंजाइम की उपस्थिति में, जाइमेज
एंजाइम की उपस्थिति में किस में टूट जाता है भाई, या बदल जाता है एल्कोहल में। और एल्कोहल नया पदार्थ बन जाता है, एल्कोहल से दोबारा हम माल्टोज नहीं बना सकते। तो इसमें भी कौन सा परिवर्तन होता है, रासायनिक परिवर्तन होता है। ठीक, बस आज के लिए इतना ही काफ़ी है, फिर मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में।